सवाल हैं जो जिन पुलिस वालों ने जब वो पुलिस बने थे उन्होंने कसम खाई थी कि हम लोगों की रक्षा करेंगे संविधान को हाथ में लेकर, आज वो उसी न्यायालय में खड़े होकर बड़े गर्व से झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि खालिद को जब चोटें लगी थीं तो खालिद पत्थरों पे गिर गए थे, खालिद के ऊपर से एक भीड़ गुजर गई थी जिसकी वजह से उनके पैरों में चोट लगी। जबकि जो वीडियोस सामने आई थी वो बहुत क्लियर थी कि खालिद किस तरीके से थाने तक उनको ले जाया गया, जिस जगह से अरेस्ट करा था, और थाना 5 मिनट से भी कम का वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ से। तो आज ही के दिन 3 साल पहले 27 फरवरी को सुबह में मैं खालिद से जब मंडोली जेल मिलने गई थी तो मैंने उनको व्हील चेयर पे देखा था। एक हट्टे कट्टे इंसान को 8 से 10 पुलिस वाले मिलके आधा पौना घंटा बुरी तरीके से उनको टॉर्चर करते हैं, अंधेरे रूम में ले जाकर उनका चेहरा बार बार पानी में डाला जाता है, उनके ऊपर यूरिन पेशाब करने की बात कही जाती है। तो वो पुलिस वाले, उनका नाम कहाँ है? वो तो नहीं न्यायालय के कोर्ट के चक्कर काट रहे, कोर्ट के चक्कर हम लोगों को काटने पड़ रहे हैं। हम लोग सुबह 10 बजे 11 बजे कोर्ट पहुंचते हैं, शाम को 4 बजे तक रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, अभी रिसेंटली एक पूरा हफ्ता हो जाता है कि हम लोग कोर्ट में बैठे रहते हैं। खास तौर से FIR 59 UAPA के जितने भी साथी हैं जिनको बेल मिल गई है वो भी, और जो जेलों में हैं वो भी, वो और उनके परिवार वाले सब कोर्ट में बैठे रहते हैं। हमारी जिंदगियां लगता है कि सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटने पर ही सीमित रह गई हैं। बच्चों का कई बार ऐसा होता है कि उनको बाहर से मंगा के खिलाना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी से बोलना पड़ता है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक कोर्ट में बैठना और फिर थक हार के घर जाना, तो पढ़ाई का ख्याल नहीं हो पाता उनका, उनकी खुद की केयर नहीं कर पाते हम लोग। समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें। मतलब अभी खालिद भी काफ़ी ज़्यादा जेल में उनको परेशान कर रहे हैं। जब से ये दोबारा से 3 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि UAPA के नाम के ऊपर जेलों में उनको परेशान करा गया हो, पर रिसेंटली कुछ टाइम से उनके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, उनको मेंटली हैरेस करा जाता है, उनको देशद्रोही, आतंकवादी, टेररिस्ट के नाम से बोला जाता है। कई बार उनको उनके बैरिक चेंज कर दिए जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, बीमार हो जाते हैं तो जेलों के हालात इतने बुरे हैं कि जिस तरीके की वहाँ पर सरकार ने फैसिलिटी के नाम पर जो वहाँ पर धोखा दिया हुआ है लोगों को, दवाइयाँ जिनकी डेट निकल जाती है, एक्सपायर हो गई होती है, तो वो दवाइयाँ होती हैं वहाँ पर। तो इतना खालिद ने खुद कई बार अपनी वो दवाइयाँ देखी हैं जिनके ऊपर डेट नहीं होती। डायबिटीज़ की दवाइयाँ हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि अंदर से इतनी मुश्किलों से एक एप्लीकेशन, सिर्फ एक शुगर की दवाई के लिए एप्लीकेशन, हफ्तों तक वो बस आगे साइन के बाद कहीं जाके बाहर से अंदर भेजी जाती है। तो जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, एक खालिद ने खुद मुझे बोला था कि यहाँ के हालात इतने बुरे हैं कि जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे जेल होती थी शायद वैसी ही हैं। वहाँ पर आप किसी ऑफिस में अगर आपको बुलाया जाता है तो आप उस ऑफिस में चप्पल पहन कर नहीं जा सकते। आप किसी के सामने, कोई पुलिस ऑफिसर बात कर रहा है तो ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, हाथ बांध के खड़ा होना पड़ता है। आप किसी भी ऑफिसर के सामने उसके ऑफिस में जाएंगे तो आप किसी चेयर पे, टेबल पे नहीं बैठ सकते, आपको खड़े रह के बात करनी होगी। आप चाहे, पता सबको होता है कि आप किस जुर्म में आए हैं, आप कौन हैं, क्या हैं, पर जो उनकी मानसिकता बनाई गई है, जो उन्होंने मीडिया में देखा है, ख़ास तौर से खालिद को लेके अभी जब मीडिया ट्रायल हुआ था उसके बाद से जो उन लोगों ने उनके बारे में सोच और इमेज बना रखी है अपने दिमागों में कि खालिद को किस तरीके से उनको कई बार किसी विदेशी नाम के नाम पर उनको टॉर्चर करते हैं। सबको पता है कि क्या क्या हुआ था मीडिया में। तो बहुत सारी चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि खालिद उस तरीके के इंसान है नहीं। आप लोगों में ज़्यादातर लोग उनको जानते ही हैं, ज़्यादातर लोग उनसे मिले होंगे, उनके दोस्त भी होंगे। तो उनकी आवाज़, उनका बिहेवियर लोगों के साथ किस तरीके का होता है वो बिल्कुल वहाँ पर उनको, अभी उन्होंने कोर्ट में भी खुद ये बात बोली थी कि इतना मेंटली हैरेस हो रहे हैं, इतना परेशान हैं कि ऐसा लगता है कि या तो ये केस ख़त्म हो जाए या उनको ख़त्म कर दिया जाए।
तो एक 3 बच्चों का बाप जिसको पता है कि उसके सिवा उनका कोई भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, तो अगर वो कोर्ट में खड़ा होके इस तरीके से बोलता है कि या तो मेरा दिल ऐसा करता है कि मैं सुसाइड कर लूं या ये जो हो रहा है इसको ख़त्म करा जाए। एक बेगुनाह इंसान को खड़ा कोर्ट में परेशान करना, कोर्ट जेल में परेशान किया जाता है, उनको इस हद तक ला दिया जाता है इतनी बुरी तरीके से कि वो अपने आप को ख़त्म करने की बातें सोचने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि खालिद जैसे इंसान को मतलब पर इतना ज़्यादा वो अपने दिमाग के ऊपर वो कभी भी इस तरीके की सोच रखने वाले इंसान नहीं थे, कभी भी नहीं। अभी भी वो इतना परेशान है, वो सब सिर्फ इसी चीज़ को लेके हम लोग यही सोचते रहते हैं कि खालिद बस अब बच्चों के लिए आ जाए बाहर, या केस तो लगा दिया है चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, पर बेल तो मिल जानी चाहिए कम से कम, अपने पास अपने बच्चों के पास अपने घर में आ जाए। पर ऐसे कुछ आसार लग नहीं रहे। ऑर्डर रिजर्व करा हुआ है काफ़ी टाइम से, उसको रिजर्व करके क्यों रखा है, इतने दिन हो गए हैं अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आ रहा है। तो बस हम लोग इसी उम्मीद से हर रोज़ उठते हैं कि काश आज वो दिन होगा जिस दिन खालिद का बेल ऑर्डर आएगा और उनको बेल मिलेगी। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब इस बात को जहाँ तक पहुँच जाए वहाँ पहुँचा दीजिए कि बस उनको बेल मिल जाए, वो अपने घर आ जाए, बच्चों के पास आ जाए। थैंक यू।